आप आगे की तरफ चलते रहो, 12 गेट की तरफ रुको अपना, यहाँ मत खड़ा रहो, 15 गेट की तरफ चलते रहो, चलते रहो। शहर चौक आपका धनुष पहुंच गया है। बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। हमने दिल्ली को बदला है, हम पंजाब को बदल रहे हैं। हमने सारे सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाया। हमने हर गांव हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया। हमने 24
घंटे बिजली दी और फ्री दी, हर बच्चे को रोजगार दिया, हर महिला को 1000 रुपये महीना देने की गारंटी दी। अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। देश के अंदर से जाति और धर्म की राजनीति को खत्म करके काम की राजनीति के लिए आए। अरविंद केजरीवाल के नुमाइंदे के रूप में सतीश यादव जी हमारे बहुत ही कर्मठ, सक्षम, ईमानदार और मेहनती साथी हैं। आज वो रेवाड़ी का चुनाव लड़ रहे हैं। रेवाड़ी की जनता का अपार समर्थन इनको मिल रहा है। आप हजारों की संख्या की भीड़ को यहाँ पर देख सकते हैं। अब हरियाणा बदले। सर, SYL के लिए हरियाणा की धरती आज भी प्यासी है। बहुत सुंदर क्वेश्चन आपका, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं क्वेश्चन जरूर आता है। मैं तो रहता आपका पहला क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 50 साल 60 साल पहले हरियाणा अलग हो गया और तीनों जगह, केंद्र में भी, हरियाणा में भी और पंजाब में भी बीजेपी की सरकार भी रहती है और कांग्रेस की सरकार भी रहती है। इस मुद्दे को हल नहीं करना चाहता। सुनिए, देश के प्रधानमंत्री का काम है पानी को बांटना। प्रधानमंत्री आए, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है और बांटे। सर, एक बड़ा सवाल कि पंजाब के निजी अस्पतालों को उनका भुगतान बकाया रह रहा है और जो आयुष्मान के लाभार्थियों को उनका लाभ नहीं मिल रहा। कोई गलत फहमी है आपको। केवल केजरीवाल के ये ऐसे इलाज की गारंटी है जो 1 रुपये से लेकर 500 करोड़ रुपए तक का इलाज मुफ्त करते हैं। बाकी कोई 5 लाख की करता है, कोई 4 लाख। सतीश यादव के समर्थन में आज आ पाए, कितना फर्क पड़ेगा? बहुत जबरदस्त अपार समर्थन सतीश जी को मिला और जीत रहे। सतीश भाई साहब के लगा। भाई साहब आ जाओ ना एक बार। भाई साहब कर लेना यार। सतीश भाई साहब। आगे सर, आगे। सरदार भगवत मान जिंदाबाद। आपके हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी आप सभी के बीच पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी आप सभी के बीच पहुंच चुके हैं। पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी आप सभी के बीच पहुंच चुके हैं। गाना बंद कर। आ गया।
मन गदगद हो गया, मन खुल गया। आज एक छोटे से शो में आ गए, गर्मी के बावजूद अगर सभी परिवारों से वोट डाल दें, ये सीट तो निकल गई। आपके बीच में पले बड़े सतीश यादव जी यहाँ से उम्मीदवार हैं, मुझे दिखा रहे थे बीच में बाजार में कि मेरा बचपन इस घर में बीता है। भाई साहब ऐसे छोटे छोटे घरों से निकले हम। ये आम आदमी पार्टी है, ये अरविंद केजरीवाल की सोच है कि छोटे छोटे घरों से निकले हुए लड़के लड़कियों को, बेटे बेटियों को एमएलए बना दिया, विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। आज मैं ये कहने आया हूँ हरियाणा वालों, ये मत समझना रेवाड़ी में तो भगवंत मान आ गया, अगर पास के कस्बे में भी आ जाता वहां से वोट डल जाते। मैं अपने बच्चों के लिए या अपने लिए वोट नहीं मांगने आया, मैं आपके बच्चों के लिए वोट मांगने आया। हर घर में मनीष सिसोदिया हो तो बात बनेगी। बहुत मौके देके देख लिए इनको, इसको भी वोट दिया, उसको भी वोट दिया, नतीजा क्या निकला? तो भाई साहब नई पार्टी है, सतीश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, पार्टियों को धुआं निकल रहा है। सरदार भगवत सिंह मान जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुरानी पार्टी है लेकिन नए विचार हैं, नया खून है। दिल्ली में स्कूल जाके पता कर लीजिए, दिल्ली आपसे नजदीक पड़ती है भाई साहब। दिल्ली में स्कूल सरकारी इतने शानदार हो गए कि शानदार सरकारी स्कूलों में पढ़ के बच्चे बड़ी बड़ी नौकरियों पे जा रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में ना करे, खुदा ना करे, वैगुरु ना करे, आपको जाना पड़े किसी अस्पताल में, दिल्ली में जाके देखना पैरासीटामोल की गोली से लेके 40 लाख 50 लाख के टेस्ट जो है फ्री है भाई साहब। और दिल्ली घाटे में भी नहीं चल रही, ये भी नहीं है कि दिल्ली घाटे में चलो, दिल्ली इधर है, इधर की बात कर लेते हैं। किसी रिश्तेदार को पूछ लेना, इधर पंजाब है, सरकारी स्कूल कैसे हो गए? एक नंबर। किसी रिश्तेदार दोस्त को पूछ लेना, अस्पतालों का 840 मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, 2 करोड़ बंदा वहां से दवाई लेकर ठीक होकर जा चुका है। और सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूं, मेरे सामने जो खड़े हैं 70% नौजवान खड़े हैं, युवा खड़े हैं, लेकिन इनकी आंखों में उदासी है, बेरोजगारी की उदासी है भाई साहब। आपको पता है पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जो कि सेंट्रल की एजेंसी ने रिपोर्ट जारी की है कि हरियाणा में बेरोजगारी देश की बेरोजगारी से 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा। अगर देश में 7% है या 35% है, भाई साहब ये हाल कर दिया। और हमें कह रहे हैं, मुख्यमंत्री खट्टर कह रहे थे रशिया की फौज में जाके भर्ती हो जाओ। लोगों को, अपने बेटों को, अपने बच्चों को क्यों नहीं फौज में भर्ती कराते रशिया के फौज में? और यहाँ अग्निवीर 3 साल बाद 18 साल का बच्चा भर्ती होगा, 3 साल के बाद वो रिटायर होके आ जाएगा। मतलब वो अपने घर में वो सांप का मतलब एक्स कहलाएगा, उसका बाप नौकरी कर रहा होगा, उसका बाप तो कहीं क्लर्क लगा होगा, वो तो 58 की उम्र में रिटायर होगा ना, उसका बेटा 21 के बाद क्या करोगे भाई साहब? अब कह रहे हैं अग्निवीरों को नौकरी भी देंगे। अरे यार अग्निवीर ही रख लो पहले उनको, जब तक वो काम करना चाहते हैं। कहते जब वापस आ गए तो उनको नौकरी देंगे। भाई साहब झूठ नहीं बोलता, जिम्मेदारों का बच्चा हूँ और खेत की धरती से जुड़ा हूँ, मिट्टी का बेटा हूँ, झूठ नहीं बोलता। पंजाब में पता कर लीजिए, 2.5 साल हो गए, परसों 16 तारीख को 2.5 साल हो गए सरकार बने हुए। 45,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा है। और एक को भी पूछे ना, किसी का 1 रुपया भी लगा हो रिश्वत का, 1 रुपया, या किसी की सिफारिश लगानी पड़ी हो किसी एमएलए की, भाई साहब
3,45,000 तो सरकारी हो गई, 3 लाख जो हमारा टाटा स्टील आ गया, वर्धमान आया है, वहाँ पे फ्रेडनबर्ग है, बर्गियो है, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई पंजाब में काम करने के लिए, क्योंकि अब रिश्वत नहीं चलती, उनको तंग नहीं करता, कोई फैक्ट्री को चलाने के लिए कोई पैसे नहीं लेता उनसे। 3 लाख लड़के लड़कियों को उनमें जो 2.5 साल में ये होता है काम। अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख, अब तक 8 साल हो गए उनके, 10 लाख बच्चियों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलवाई। मतलब काम करना हो तो सच्ची नीयत से हो जाता है, नीयत साफ होनी चाहिए। इनकी नीयत साफ नहीं है। पहले कहते थे डबल इंजन, बीच में से खट्टर इंजन खटारा हो गया, खराब हो गया एक इंजन, फिर नया इंजन लगाया एक तीसरा, उस इंजन को पता ही नहीं कौन सी बिल्डिंग पे चलना है, वो कहता मैं इधर जाऊंगा, पार्टी कहती है इधर जाना है। तो भाई साहब इनको कुछ नहीं पता चल रहा। और इधर भी आम आदमी पार्टी है पंजाब, इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, हरियाणा भी आ गया ना। अगर आपको दिखाएंगे बिजली कैसे फ्री होती है। दिल्ली और पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल नहीं आता, 90% बिजली का बिल नहीं आता। फोन करके पता कर लो भाई साहब। और बिजली बोर्ड भी खाते में नहीं है, नियत से चल रहा काम, लीकेज बंद कर दी, भ्रष्टाचार बंद कर दिया। तो सतीश यादव जैसे जो नेता हैं जो आपके दुख सुख को जानते हैं, उनको चुनिए। वो आपके, अरे भाई साहब अब राजे जो सोने के चमचे लेके मुंह में पैदा हुए हैं, उनको क्या पता गरीबी क्या होती है। इतनी धूप में खड़े नहीं हो सकते हो, इतनी धूप में नहीं खड़े हो सकते हो। या तो उनको छतरी डालनी पड़ेगी, छाता करना पड़ेगा ऊपर, या फिर नींबू पानी लेके आना पड़ेगा। ये तो हम ही है भाई साहब जो पके हुए हैं, धूप में पके हुए हैं। सतीश यादव हुकूमत वो करते हैं, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। हम पंजाब की धरती से आते हैं, हम शहीदों की धरती से। ये पंजाबी था पहले, ये पंजाबी तो था, ये शहीदों की धरती है, गुरुओं की धरती है। हमें गुरुओं ने, हमें शहीदों ने, हमें गरीबों के लिए लड़ना सिखाया, गरीबों के पक्ष में खड़ना सिखाया। हम वो लोग हैं। इसलिए ये क्या सोचते हैं, ये भाई साहब ये सोचते हैं 4.5 साल बाद एक लॉलीपॉप दे दो, जनता भूल जाती है। 4.5 साल पहले, 4.25 साल पहले क्या हुआ था, सिर्फ याद उनको वही रहता है, आखिरी वाले 3-4 महीने। अभी आपको लॉलीपॉप किया ना, ये तो वो बात हो गई ना। अभी सिलेंडर सस्ता किया ना 100 रुपए, वो बात हो गई ना। किसी के घर पे शादी थी लड़की की, अच्छा खाता पीता घर था, लोग थे, मेरे लाडली बेटी है, धूमधाम से शादी करेंगे तो लड़की के लिए जेवरात खरीद लिए, बड़े बड़े टीवी खरीद लिए, सोफा सेट, ये वो सब खरीद लिया। कल बारात आनी थी, आज रात को डाकुओं को पता चल गया, डाकू आ गए, डाकू ट्रक लेके आए, पूरा दाज का सामान जो था दहेज का लड़की को देना था, सब सोने के जेवरात वो सब ट्रक में भर लिए। लड़की का परिवार एक कमरे में बंद कर दिया। ट्रक में भर के जब चलने लगे तो डाकुओं का सरदार बोला 1 मिनट ठहरो, लड़की का परिवार कौन से कमरे में है? बोले सरदार इस कमरे में। खोलो, कमरा खोलो, अंदर परिवार डरा बैठा। लॉलीपॉप देखो कैसे देते, याद रखना निवाड़ी वालों के भगवंत मान सुना के गया था। तो डाकुओं के सरदार ने कहा किस लड़की की शादी है? लड़की बेचारी डरी डरी उठी, जी मेरी शादी है। तो डाकुओं के सरदार ने जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट निकाला, उसको देके उसका सर पे हाथ परोस दिया कि बेटा जीते रहो, आपको खुशियां मिले, आप सुहागन रहें, आपको सारी खुशियां दुनिया की भाई, आपकी जोड़ी सलामत रहे। चले गए ट्रक लेके लूट के। अगले दिन पुलिस आई, भाई साहब कोई घर का, लड़की के घर का कोई बंदा भी डाकुओं के खिलाफ FIR लिखाने को तैयार नहीं हुआ। कहते लूट के चाहे ले गए, बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपए शगन दे गए। ये करता मोदी, 5.5 साल लूटता है और बचाते जाते 100 रुपए का
मैं तो यही कहता हूँ ये जुमले सुनाते हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में भी बोल दिया था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है। आ गया 15 लाख आपका? में भी नहीं आया। 15 लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूँ तो स्याही सूख जाती है। अब तो हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी, ये भी मुझे हुआ। इसीलिए भाई तीस यादव का तीसरे नंबर पर बटन है, मशीन में तीसरे नंबर पर है, लेकिन आना पहले नंबर पर है। दोनों हाथ ऊपर करके सतीश यादव धन्यवाद करेंगे। सतीश जी आपका धन्यवाद करेंगे। सरदार भगवंत सिंह मान का किस शब्दों में धन्यवाद करूं। मेरे पास इनके लिए अल्फाज नहीं है कि जिस जोश और जज्बे से आप इनको मिलने आए, आपके लिए भी आपका धन्यवाद। आप अपने लिए भी जोरदार ताली दीजिए। गर्मी के मौसम में हजारों की संख्या में जो 2-2.5-3 घंटे से आप लगभग 11 बजे से आप यहाँ खड़े हैं। साहब मुख्यमंत्री साहब, मैं आपसे यहाँ के रेवाड़ी के लोगों की दुर्दशा की क्या हालात बताऊँ। जिस गाड़ी में आप चल के आए हो, मुझे बार बार डर लग रहा था शायद मैं नीचे गिर जाऊंगा। निरंतर इस सड़क पे भी गड्ढे हैं। मैंने सड़क में गड्ढे तो देखे थे, गड्ढों में सड़क पहली बार देखी। इस रेवाड़ी की हालात ये है, ना हमें मुगलों ने इतना लूटा, ना हमें अंग्रेजों ने इतना लूटा जितने हमारे यहाँ के नेताओं ने हमें लूटा है। और मैं आपसे क्या कहूँ, मेरा सच मानना इस रेवाड़ी में मेरी आत्मा बसती है और ये मेरे आत्मा शक्ति लोग खड़े मेरे परिवार और कुनबे के लोग हैं, इनके लिए सतीश यादव सदैव कुर्बान रहता है। और मैं इनके लिए बदलने की तमन्ना लेके आपके बीच में आया हूँ। और मैं जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, लोगों ने, मैंने एक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में 2 महान प्रतिमाएं, 2 व्यक्तियों की प्रतिमाएं लगवाई जो महान शख्सियत थी। एक शहीद आजम भगत सिंह की और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज से 3 साल पहले कि सतीश यादव को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का यकीन मानना, व्यापारी भाइयों को सब एक आश्वस्त करने जा रहे हैं। आपका ये भाई आपका अजीज हरियाणा की विधानसभा में आपकी हाजिरी बोल रही है, निश्चित तौर पे बोलेगा। और वो बोलेगा जो व्यापारी भाई चाहते हैं, वो बोलेगा जो दलित और मेरा वाल्मीकि समाज चाहता है, वो बोलेगा जो यहाँ का युवा नौजवान चाहता है। आपके सबकी रोजगार की बात करूंगा, आपके साफ पानी की व्यवस्था की बात करूंगा, आपके लिए अच्छी बिजली और सड़क की बात करूंगा। और इन लोगों को क्या रहूं, इन लोगों के कारनामे आपके सामने हैं। आज भी एक मौका मांगने आए, 9 बार आपने जिनको चुना उन लोगों ने क्या दिया। मैं आपसे करबद्ध एक प्रार्थना कर रहा हूँ, करबद्ध सभी से, साथियों से जो मेरी आवाज सुन रहे हैं। दोस्तों 5 तारीख तक लगे रहो इस क्षेत्र में, जहाँ जाओ वहीं झाड़ू का प्रचार करो, जहाँ जाओ वहीं जाओ। और इस बार ये चुनाव जीत गया, यकीन मानना बहुत जल्द हरियाणा प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भी आपकी बनेगी। लेके जाएंगे जो 2 बड़े काम अभी साहब ने हमारे कहे, भगवंत मान जी ने। एक तो शिक्षा, आप किसी भी समाज को शिक्षित कर दो, आपको कुछ उसके लिए करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं अपने हक छीन के दे देगा। और दूसरा चिकित्सा, किसी बुजुर्ग का इलाज करा दो, उसका जीवन बचा दो, इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता। दोनों काम पंजाब में और दिल्ली में बहुत गहरे चल रहे हैं। साथियों, वैसे एक बात कहना चाहता हूँ, इनके छलाव में जाना, ये अब आप क्या करेंगे, आपको डराने आएंगे, आपको धमकाने आएंगे, आपको वोट का लालच देने आएंगे, मेरे व्यापारियों को धमकाएंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये आपको सबको पता है कि आपका भाई इतना सक्षम है, अगर कोई आपको डरा धमकाए तो एक बार बुला लेना, आपके भाई के नाम से भागने का काम करेंगे। आपका दिल करे जो स्वेच्छा से लीजिए, किसी के दबाव और धक्का में देने की जरूरत नहीं। हम सुने एक बार जोरदार भगवान मान साहब की ताली बजाइए, इनका स्वागत कीजिए। धन्यवाद। भगवान मान। 2 बातें मेरे ध्यान में आई भाई सतीश जी को सुन के। 16 मार्च 2022 को जब सरकार बनी, 117 में से 92 MLA आए पंजाब में। पहले दिन ही हमने फैसला किया कि पंजाब के किसी भी सरकारी दफ्तर में मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगेगी,
एक भगत सिंह की फोटो लगेगी और बाबा साहब अम्बेडकर की। हमारे यहाँ सरकारी दफ्तरों में ये लगती है। दूसरा, मुझे भी पता चला है कि ये लोग कह रहे हैं हमारे पास पैसे बहुत हैं, हम पैसे देंगे। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपको पैसे देने के लिए आए, मना मत करना। लक्ष्मी घर पे आए वापस नहीं मोड़ते उसको। आप ही के भाई साहब, इन्होंने कौन सा नरमा बीजा है? तो बस इतना कर देना कि ऐसे करके और 5 तारीख को समझ के वो ताली बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे गुरुद्वारा साहब इलेक्शन कोड लगा हुआ है, वो आचार संहिता की हम उल्लंघना नहीं करेंगे। जब जीत के धन्यवाद करने आऊंगा तो मैं अरदास करा के सरदार सतीश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद सतीश यादव जिंदाबाद, भगवान जी जिंदाबाद।